आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और हम सबकी तरफ से हमारी माँ बाप को प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। आज का टॉपिक है स्पिरिचुअल गवर्नेंस और इसके बारे में हम माँ से जानेंगे। ओवर टू यू माँ। थैंक यू मोना। आज का टॉपिक मैंने क्यों लिया है, ठीक है। और सबसे पहले तो आज के टॉपिक के अंतर्गत क्या आता है। अगर आप इसका टॉपिक देखोगे तो वैसे फ्लायर में तो स्पिरिचुअल गवर्नेंस लिखा है, लेकिन अभी जो मैंने लिंक भेजी है उसमें लिखा है रोल ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर्स इन पॉलिटिकल अरीना, है ना। पॉलिटिकल जो वर्ड है ना, ये तो नए युग, न्यू एरा का है। अगर हम सतयुग में जाएंगे, पीछे जाएंगे जहां पर सिंप्लिसिटी थी, संत थे, सच की बोलबाला थी, तो वहां जाएंगे तो वहां पर इसी पॉलिटिकल वर्ड जो है उसको हम रिप्लेस करेंगे शासन से। लेकिन शासन मेरे लिए किसी का शासन नहीं, किसी के ऊपर शासन की बात हो ही नहीं सकती। तो इसके अंतर्गत मैं आपको मेरे पीछे जो बहुत महान गुरु हो चुके हैं जिनका नाम जरथुस्त्र है, जो पारसी कम्युनिटी के धर्म गुरु हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके कंट्री से, ईरान से, जब मुगलों ने ईरान के ऊपर कब्जा किया और वहां से पारसी जो कम्युनिटी के लोग थे, कोई 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 ईरानी कहते हैं, कोई जोरास्ट्रियन कहते हैं, वो वहां से निकल पड़े और एक बड़ी शिप में हमारे गुजरात में उडवाड़ा करके एक सी साइड एरिया है, वहां पर आए और उन्होंने वहां पर उस प्रदेश में उस वक्त पे जो राजा थे उनके पास उन्होंने परमिशन मांगी कि प्लीज हम हमारा देश छोड़कर आए हैं, आप हमें यहाँ पर स्थान दे, हमें रहने की इजाजत दे, यहाँ पर हमें शेल्टर दे। तो तब जो वहां के मुगल राजा थे उन्होंने मैसेज दिया कि हमें माफ कर दो, हम ये आपको नहीं इनवाइट कर सकते, आपको नहीं परमिशन दे सकते, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत लोग हैं। तब क्योंकि ये कहते हैं ना खुदा के बंदे ये सब, हाँ, इन्होंने क्या किया, दूध का कटोरा लिया और उस दूध का कटोरा फुल था, हाँ, खाली नहीं था, फुल था दूध, उसमें उन्होंने चीनी डाली। दूध का लेवल तो सेम ही था और सेम रहा, पर दूध मीठा हो गया, दूध मीठा हो गया। और यह कटोरा उन्होंने उस राजा को भेजा कि जिस तरह से चीनी दूध में भरे हुए कटोरे में घुल गई और दूध मीठा हो गया है, उसी तरह से हम भी आपके राज्य में चीनी की तरह घुल जाएंगे और आपके प्रदेश को और रोशन और मिठास हम फैलाएंगे। कितनी सुंदर बात है कि नहीं। तो राजा बिल्कुल मान गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि खाना पीने का क्या होगा या हमारे लोगों का कुछ ले तो नहीं लेंगे, रोटी कपड़ा मकान, नो, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। वाई? बिकॉज जो राजा होता है वो प्रजा के ऊपर शासन करने के लिए नहीं होता। एक बात समझिए, ओरिजिनल जो था, शासन करना, इसका मतलब है एक्चुअली प्रजा की सेवा करना, प्रजा का रक्षण करना, प्रजा का हित देखना। अगर और भी इस तरह से लोग आए हमारे पास, हमारी छत्र छाया में आना चाहे, तो हम किस तरह से सेवा की भाव से हम उनको एक परिवार की तरह, विश्व कुटुंब की तरह हम उसको अपना ले
और फिर उनके साथ मिलकर कैसे हम को क्रिएट करें समाज को। मैं आज के जो पॉलिटिकल हमारा अरीना है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, मुझे लगता है आप सबको पता है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं क्या हम चूक तो नहीं रहे हैं प्रॉपर शासन को होने देने से। उंगली किसी के ऊपर नहीं उठा रहे, लेकिन हर एक चीज का जैसे एक आइडियल सिचुएशन हर एक चीज की होती है कि नहीं। एक आइडियल कपल होता है, एक आइडियल परिवार होता है, एक आइडियल राज्य होता है। आइडियल क्या मतलब कि जिसको देखकर उसको कॉपी करने का मन हो, क्योंकि वो उच्चतम स्तर का है। तो उसी तरह से आज के नागरिक को अगर हम पूछेंगे तो क्या कोई भी ये बोल सकता है कि हमारा जो शासन का जो फील्ड है, जो पॉलिटिकल अरीना है, जो हमारा रक्षक है, जो हमारे लिए समाज को क्रिएट करता है, क्या वो उच्चतम स्तर का है? ये अपने आप को खुद को पूछना। एक, ठीक है। दूसरा, अगर एक नागरिक को पता ही नहीं है कि गवर्नेंस का मतलब क्या, गवर्नेंस होता कैसा है, गवर्नेंस की असर कहाँ किस तरह से किस रूप में हमारे जीवन में कैसे असर करती है, ये होश ही नहीं है हमें। तो फिर जिसको हमने यह तंत्र जो पूरा है हमारा देश का, जिसके हाथ में हमने दे दिया है, उसको हम इल्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि हमें ही नहीं पता कि हमें क्या चाहिए। हमें ही नहीं पता कि आइडियल गवर्नेंस होता क्या है। हमें ही नहीं पता कि अगर हम किसी को चुनते हैं तो वो जो जिनके हाथ में हम गवर्नेंस दे रहे हैं, क्या वो हम पर शासन करेंगे या फिर एक अच्छा शासन करेंगे हमारे लिए। फर्क है इस। हाँ, आप किसी के ऊपर डोमिनेट करो और किसी को साथ रखकर उसकी सोच, उसका हित क्या है, उसको ध्यान में रखकर उसके साथ जब हम सर्जन एक समाज का करते हैं, तो इसमें फर्क है। अब स्पिरिचुअल गवर्नेंस के दो हिस्से हैं, दो हिस्से। एक जो वोट देता है, जो चुनता है, और दूसरा जो चुना जाता है। लेकिन पहले के बगैर दूसरे का चुनना संभव है? संभव है? नहीं है। तो होश में पहले किसको आना है? नागरिक को। क्योंकि पहले आप समझे तो सही कि ये जो पूरी स्पिरिचुअल फील्ड है वो मुझे मेरे जीवन में किस तरह से असर कर रही, कहाँ कहाँ असर कर रही, ये मेरे जीवन को संवार रही है या बिगाड़ रही, ये मेरा इस धरती पर रहना और आसान कर रही है या और मुश्किल कर रही है। ठीक है। अब कई लोग, जैसे उसमें से मैं भी हूं, कि कई बार मुझे सोचना पड़ता है कि पर किसको वोट दूं, क्योंकि मुझे आइडियल, आइडियल नॉट एज एन इंडिविजुअल, पर आइडियल, एक ह्यूमन ऐसा आइडियल हो जो मास के हित में काम कर सके, जो मास के हित को नजरअंदाज न करे, जो खुद का बैलेंस, बैंक बैलेंस का नहीं सोचे, नागरिक का सोचे कि क्या उसके पास रोटी कपड़ा मकान है या नहीं, क्या उनके प्रदेश में लोग सुरक्षित है या नहीं। और अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई इंसान होश में नहीं है, उसने खुद को नहीं जाना, उसने खुद के शक्ति को नहीं पहचाना, उसने एकता की अनुभूति नहीं की है कि हम सब एक है। जैसे ही आपको अनुभूति होती है कि हम सब एक हैं, आप किसी का अहित कर ही नहीं सकते। अब ऐसा इंसान ही अच्छा गवर्नेंस कर सकता है। ऐसा इंसान ही जिसने खुद में परम को देखा है, जिस जिसने खुद में परम को देखा है, जिसकी सोच उच्च कक्षा की है, सेवा भाव की,
वो ही इंसान शासन करने के लायक है। और शासन में भी कोई एक इंसान की बात ही नहीं हो रही। शासन मतलब जो हमारी लोकल बॉडी होगी कॉरपोरेशन की, वहां से लेकर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक को, उसमें एवरी डिपार्टमेंट, एवरी फील्ड, वो हमारे घर की सुरक्षा हो या हमारे देश की, वो सब कुछ उसमें आ जाता है। तो इतना महत्व का कार्य हम कैसे इंसान के हाथ में हमें सौंपना चाहिए, आप मुझे प्लीज बताएं। यस, उषा कसान, आपको क्या लगता है एक अच्छे गवर्नेंस के लिए अच्छा शासन हो ताकि नागरिक का हित हो, तो उषा जी नहीं बताना चाहे, कोई है जो बताना चाहे? आज का टॉपिक सबको बहुत रिस्की लग रहा है क्या, इसलिए नहीं बताना है या सच में आपको पता नहीं? नो रेज हैंड्स, ठीक है, फिर मैं ही बता देती हूँ। एक जागरूक इंसान ही, एक ऐसा इंसान जिसकी सोच, जिसका फोकस, जिसका गोल दिव्य की तरफ है, दिव्यता की तरफ है, परम की तरफ है, भले एनलाइटन ना हो, लेकिन जिसका चित्त शुद्धिकरण हो चुका है, जिसकी सोच सात्विक है, पर अगर हिंसा भी करनी पड़े तो उसके पीछे नागरिक का हित है, देश को बचाने का, परिवार को बचाने का, इस तरह की सोच जिसके पास है, सेवा की यह सोच, सुरक्षा की सोच, सब साथ मिलकर हम समाज को क्रिएट करेंगे, मतलब ऑल इंक्लूसिवनेस, सबको साथ लेकर चलने वाली सोच जिस इंसान में है, वो इंसान स्पिरिचुअल होगा या नॉन स्पिरिचुअल होगा? स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल होगा, ठीक है ना। और ऐसे ही इंसान के ऊपर हम पूरा भरोसा, और आप म्यूट हो गए। हमारे एजुकेशन सिस्टम की, हमारे देश की सुरक्षा की, हमारे यहाँ महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों का भविष्य, ये सब कुछ हम होश वाले स्पिरिचुअल इंसानों के हाथ में ये दौर देना चाहेंगे, पावर देना चाहेंगे, या नॉन स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल। अब आप मुझे हाँ या ना भी नहीं बोलना, मैं आपको बताती हूँ जो मैंने देखा कि हमारा समाज अब हर चीज में एपिटमी, यानी कि ऊपरी जो उसकी हद है वहां पहुंच चुका है। फिर वो करप्शन हो, फिर वो पैसा जेब में रखने की बात हो, कोई भी बात, है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी उसके जीवन में नहीं है, क्योंकि शुद्ध चित्त, चित्त शुद्धिकरण नहीं हुआ। हो सकता है पावर आ जाए, हो सकता है लक्ष्मी जी का पावर भी हो, उसकी शक्ति भी हो उसके पास, लेकिन अगर चित्त शुद्धिकरण नहीं है तो जिसके पास लक्ष्मी भी है वो उसको गलत तरीके से उसका उपयोग करेगा या वेस्ट करेगा। जो पैसा नागरिक के हित में जाना है वो नहीं जाएगा। जो होश वाली सोच से नागरिक का कल्याण होना, वो नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में है, वोटर का ही चलता है ना, हाँ या ना, वोटर का चलता है या नहीं चलता? वोट देने तक तो चलता है, वोट देने तक तो नागरिक का चलता है। तो अब वक्त आया है कि हम होश वाले लोगों को, हम जागरूक चेतनाओं की टीम बनाकर उनके हाथ में हमारे समाज की डोर दी जाए। वो कोई भी पार्टी हो सकती है, प्लीज ये बात समझिए। अगर एग्जिस्टिंग कोई रूलिंग पार्टी भी है, वो नॉन स्पिरिचुअल, उनके जो भी होंगे, इवन वोट भी लेकर क्यों नहीं आए होंगे,
अब वक्त आया है कि उनको रिप्लेस किया जाए स्पिरिचुअल, मैं मास्टर्स भी नहीं बोलूँ, स्पिरिचुअल लोगों से. In short, create a team which will implement a governance which is truly for the people. लोगों के ऊपर शासन करने के लिए नहीं, लोगों के लिए शासन कर, लोगों के कल्याण के लिए. और ये बेहोश लोगों का काम है ही नहीं, किसी की गलती नहीं है. मैं आप लोगों को भी बोल चुकी हूँ, अगर हमारे पेरेंट्स भी जागरूक नहीं है, होश में नहीं है, तो हमें गुरु चाहिए जो होश में है. उसी तरह से हमारे अलग अलग ऑफिसेज हमने जिनके हाथ में सौंपी हुई है, हमारे डिपार्टमेंट्स जिसके हाथों में सौंपे हैं, हमारी रक्षा जिसके हाथों में सौंपी है, हमारा समाज का कल्याण, समाज, नया समाज को क्रिएट करने का काम, हमारे बच्चे कैसे एजुकेशन कैसा ले ताकि उनका भविष्य, ये सब जो महत्व के निर्णय है वो बेहोश इंसान ले पाएगा या होश वाला इंसान ले पाएगा. अब अभी भी मैं कहती हूँ, मुझे नहीं हाँ या ना कहना, मैं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. मैं सिर्फ आपको सोचने के लिए थोड़ी बातें कर रही हूँ. फिर आपके पास सवाल हो तो आप मुझे जरूर पूछिएगा. इस धरती पर, पृथ्वी पर बदलाव का समय. तो बदलाव क्या है? झूठ का जाना, सच का आना. करप्शन का जाना, प्योरिटी का आना. हिंसा को जाना, अहिंसा का आना. भक्षकों का जाना, प्योर ट्रू रक्षकों का आना. ये बदलाव का समय, ये गेम है, लीला है. हर एक चीज एक ऊपरी हद तक जाती है, उसके बाद यू टर्न लेती है. तो हम बदलाव के समय में हैं. अब कोई मुझे बोलेगा नहीं पर वो संत ने तो बोला था कि कलयुग तो अभी बहुत लाखों साल तक चलेगा. मैं सुनती हूँ हजारों साल और चले. लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपको एक अलग स्तर से अगर सोचने का कहूँ कि आप आपके भीतर सतयुग का स्थापना कर लो, आप आपके भीतर से कलयुग को गुड बाय कर लो, आप एक सच्चे इंसान बन जाओ, तो सतयुग की शुरुआत होगी कि नहीं? शुरुआत कहाँ से होती है? हमसे ही होती है. अब अगर हम ये भी ना करें कि हम होश में आए और फिर हम होश पूर्वक वोटिंग करें, हम होश वाले लोगों को गवर्नेंस में लेकर हम इतना भी नहीं करना चाहें, तो फिर आई एम वेरी सॉरी टू से आपको कोई हक ही नहीं बनता है हमारे समाज पर उंगली उठाने का, हमारे मिनिस्टर्स पर उंगली उठाने का, या किसी भी तरह के इंसान पर. अगर आप वो करना नहीं चाह रहे हो जो एक मनुष्य का धर्म है, तो आपको फिर कोई हक नहीं बनता है कि कभी भी आप आपके मुख से एक भी कंप्लेन निकालो किसी भी तरह. वो हक आपका लिया नल एंड वॉइड हो जाता है. वाई? क्योंकि इधर आपने पावर यूज नहीं किया है या आपने पावर को मिसयूज किया. मिसयूज किया है बेहोश लोगों को वोट करके, या तो आपने रॉन्ग डिसीजन ये ले लिया है कि मैं किसी को वोट ही ना दूं, या तो आपने एक बेहोश इंसान को वोट करके उनको आपका ध्यान रखने के लिए बिठा दिया. आप मुझे बताओ, आपके घर का अगर ध्यान रखना है, आप कैसी सिक्योरिटी एजेंसी को हायर करोगे? ऐसी एजेंसी जिसके हाथ में AK-47 हो लेकिन पूरी कार्ड खा गई हो? ऐसी एजेंसी या ऐसे इंसान को आप बिठाओगे जो रात को सो जाए और उसको पता ही ना चला है चोर आया गया? अब ऐसे इंसान को बिठाओगे जो अगर आपका खुद का ही पर्स गिर गया तो वो अपनी जेब में वो उठाकर रख लेगा और आपको नहीं देगा? अब कैसे इंसान को अपने अपने परिवार की, खुद की, परिवार की और देश की सुरक्षा आप कैसे इंसान के हाथ में दोगे? तो मैं कहती हूँ अब समय आया है कि हम होश में आ जाए और होश वालों को लेकर आए. और इस प्रक्रिया का नाम है स्पिरिचुअल गवर्नेंस, जहां पर होश वाले लोग होश वाले लोगों को चुनते हैं, उनका चुनाव करते हैं. किसके लिए? खुद के लिए. अब अगर इतना स्वार्थ भी हमें नहीं आता है तो फिर मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती.
कुछ बोलने के लिए रहता ही नहीं। तो मेरा जो ये संकल्प है, स्पिरिचुअल अवेक गवर्नेंस, या तो स्पिरिचुअल मास्टर्स एज पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल अरीना में स्पिरिचुअल मास्टर्स आए, ये जो मेरा संकल्प है या मेरा चुनाव है इस बात को लेकर। अभी हम 20 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, आप स्वयं से बात करेंगे और स्वयं को पूछेंगे कि क्या नागरिक को होश में आना है और क्या नागरिक को होश वाले लोगों को चुनाव करके गवर्नेंस में लाना। 20 मिनट का हम इस पर मनन चिंतन करने के लिए 20 मिनट का ध्यान करें। आंखें बंद, सांसों पर ध्यान होगा, लेकिन अपने दिमाग को, अपनी एनर्जी को थोड़ा चिंतन मनन में लगाइएगा। पूरा दृश्य आप अपने देश का, अपनी पृथ्वी का देखोगे। आप पहले होश पूर्वक देखोगे जो है वो। उसके बाद आप अपने आप को पूछोगे कि हमें कैसी टीम चाहिए, कैसे लोग चाहिए जो एक टीम बनाकर हमारे देश का या हमारे देशों का नेतृत्व उनको दिया जाए। सिर्फ नेतृत्व भी नहीं, टीम का एक हिस्सा भी। कैसे लोगों को हमें यह कर्तव्य करने के लिए बोलना। हो सकता है इस मेडिटेशन में आपको भविष्य का कोई चित्र भी दिख जाए, एक विजन दिख जाए, वो भी गौर से देखिएगा और फिर हमसे शेयर कीजिएगा। बिकॉज स्पिरिचुअल गवर्नेंस इज मोर अबाउट मास कॉन्शियसनेस। क्या आज का एग्जिस्टिंग गवर्नेंस की टीम है वो उस चीनी की तरह दूध के साथ घुल के समाज में मिठास को पैदा कर पाई है? क्या हमारे एग्जिस्टिंग टीम में जरथुस्त्र साहब जैसे होश वाले लोग हैं जो समस्या खड़ी होने पर इस तरह का हायर इंटेलिजेंस को का चुनाव करके उस स्तर से वो इस तरह से सिचुएशन का हल ला सकते हैं? क्यों आज जरथुस्त्र जी को ही लिया गया है? क्योंकि पारसी कम्युनिटी जो है वो प्रेम का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, उस चीनी का प्रतीक, जो कहीं भी जाएंगे तो प्रेम, खुशी, आनंद, मस्ती का फैलाव करेंगे। तो हमारी गवर्नेंस को भी ऐसा ही होना। स्पिरिचुअल गवर्नेंस मतलब अ टीम ऑफ फ्रेंड्स जो इतने सारे नागरिक हैं उसको दोस्त समझ के उनके हित के लिए काम करता, जो विश्व कुटुंबा भाव में हो, जो निडर हो। अपनी सांसों के साथ रहिए, बने रहिए। बी विथ योर ब्रेथ। अभी हमारे साथ बाबा हैं, वो एक 15 मिनट का मेडिटेशन इसी टॉपिक को लेकर गाइड करेंगे, फिर मैं वापस आऊंगी।
कोलेस्ट्रॉल nostalgia, lipidologia, vabbè, constante di domande. अपनी सांसों के साथ रहें। आते जाते विचार को बिल्कुल भावना में। अपने जिंदगी को लेकर आज लिस्ट बनानी है, अभी बनानी है, यही बनानी है। केवल 5 चीजें जो आपको जरूरी है अपने लिए। एक के बाद एक उन चीजों के बारे में चिंतन मनन करेंगे। अब देखेंगे मनुष्य को कम से कम चीजें ज्यादा से ज्यादा खुशी दे सकती है। सबसे पहला होता है स्वास्थ्य। आज अमीर से अमीर इंसान के पास अगर स्वास्थ्य नहीं है, चाहे वो कितने रुपए भी खर्च करते, तो स्वास्थ्य नहीं खरीद सकता। ऐसा कहा जाता है कि हेल्थ इज द क्राउन ऑन द फेस ऑफ अ हेल्दी पर्सन विच ओनली द सिक कैन सी। स्वास्थ्य ऐसी चीज है जो एक स्वस्थ इंसान के चेहरे का मुकुट है, जो सिर्फ एक बीमार इंसान देख सकता है। आज अगर हम सभी यहाँ स्वस्थ हैं, तो ये बहुत बड़ी अमीरी है। दूसरी बात, मन की शांति। ना खरीदी जा सकती है, ना बेची जा सकती। तीसरी बात, फूड सिक्योरिटी। ये अपना ही नहीं, पूरे भारत देश के लिए बहुत ही जरूरी अहम हिस्सा है। फूड सिक्योरिटी। खाना ही नहीं होगा तो कहाँ आध्यात्म और कहाँ स्वास्थ्य। गवर्नेंस तो दूर की बात। हमें फूड सिक्योरिटी के लिए क्या करना है, ये हम सभी को तय करना कि मैं और मेरे परिवार को और मेरे आने वाले बच्चों को मैं कैसे खाना दे पाऊं। चौथी बात आगे आ जाती है रिश्तों की। देखिए, रिश्तों से ही दुनिया चलती है। हम्म? और पांचवी, आपके मन की बात आप बनाकर तय कर लीजिएगा, मैं आपको नहीं कहूँ। आई गिव यू दिस फ्रीडम टू चूज वन थिंग। क्रिएटिविटी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, बहुत अहम हिस्सा है जिंदगी। क्रिएटिविटी।
अपनी सांसों के साथ। अगर इतनी चीजें भी हमारे जीवन में आ जाती है, हम सभी के जीवन, तो ये बात तय है कि हम अपने आप में एक लीडर की भांति जीने लगेंगे। स्वराज्य, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा, स्वराज्य की तरफ जाना है हम, सेल्फ लॉ। सेल्फ गवर्नेंस और स्पिरिचुअल गवर्नेंस इज द सेम थिंग। फाइव फोर थ्री टू वन। फिफ्थ इज क्रिएटिविटी। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आप सभी की लाइफ में लेकर आए। फोर, रिलेशनशिप्स। थ्री, फूड सिक्योरिटी। टू, मेडिटेशन। वन, हेल्थ। दिस इज स्वराज्य। This is the future and the present. And so it is. Thank you.
कितनी सरल पर महत्व की बात कैप्टन बाबा कर वह राज्य खुद का राज्य जो आप सबके भीतर है, वहां दिव्यता चाहिए, वहां स्पष्टता चाहिए, वहां सत्य चाहिए। तो जनरल स्पिरिचुअल गवर्नेंस की स्थापना के लिए सबसे पहले हर मनुष्य के भीतर यह स्थापना बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि इस बात को लेकर इस ध्यान के दौरान आपको आपकी ही हायर सेल्फ की वाणी सुनाई दे, ताकि आप हम सबके साथ शेयर करो, क्लैरिटी दो, हौसला मिले सबको कि अब समय आया है कि हम सत्य की स्थापना के लिए आगे बढ़ें। अध्यात्म हर मनुष्य के जीवन में स्थापित हो, ताकि इस संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर स्पिरिट की गवर्नेंस का हिस्सा, स्पिरिचुअल गवर्नेंस, नया युग, लेकिन उसका चुनाव हर एक मनुष्य को करना हो। सिर्फ बदलाव है और कुछ नहीं। आखिरी 2 मिनट। एक सहज, दिव्य और सरल व्यक्ति ही सही निर्णय ले सकता, सही चुनाव कर सकता, जो सबके हित में। धीरे से तैयारी करेंगे ध्यान के बाहर आने की, और मैं उम्मीद करती हूँ आप शेयरिंग के लिए रेडी हो। जो भी आपने इस सेशन में समझा, देखा, जाना, सुना, उसका शेयरिंग। आपकी क्या चाहत है, उसका शेयरिंग।
अपने दोनों हाथों को आंखों पर 5 सेकंड रखकर आंखें खोल सकते हो। यस अनुराधा जी, आपने क्या देखा हम सब की तरफ से? माँ मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ अंधेरा सुनाई बस। भी कुछ सुनाई भी नहीं देता? आपके कण कण में कोई एहसास भी नहीं होता है? कुछ भी नहीं होता आजकल, तो कुछ भी नहीं होता। पहले तो फिर हुआ करता था, अब कुछ नहीं होता काफी टाइम से। मैं आज की बात कर रही हूँ, मैं काफी टाइम की बात। हाँ, आज भी नहीं कुछ दिखाया। मतलब क्या था? मतलब अच्छा शासक होना चाहिए, यही है शासक। सॉरी, बाद में बात करेंगे अनुराधा जी, आप बिजी हैं शायद। ये नाथा भाई, आप ध्यान में बैठ पाए थे? नाथा भाई, अनम्यूट करें अपने आप को। अनम्यूट करें। मोना प्लीज हेल्प हिम, आप उनको अनम्यूट करें। लता जी अनम्यूट करें अपने आप को। आपकी हेलो। इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है और आपको क्या एहसास हुआ? नाथा भाई 2 सेकंड। क्या बोल कुछ नहीं बोलना चाहते हो तो वो आपकी पूरी फ्रीडम है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं बोला। ठीक, यस नाथा भाई। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, अभी आपको ये टॉपिक समझ में आया? टॉपिक तो समझ में आया, पर पहले क्या, ये शासन स्पिरिचुअल गवर्नर पहले चाहिए। जो स्पिरिचुअल गवर्नर मिलेगा, ये भी ये जो अवेलेबल स्पिरिचुअल गवर्नर, तो हम चूज कर सकते हैं। अदरवाइज स्पिरिचुअल पब्लिक, मेजोरिटी स्पिरिचुअल पब्लिक होनी चाहिए। अगर मेजोरिटी स्पिरिचुअल पब्लिक नहीं तो लोकशाही देश में स्पिरिचुअल गवर्नर कहाँ से आएगा? मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जब नागरिक होश में आएगा तो अपने आप वो आध्यात्मिक लोगों का, यानी कि जो लोग होश में है उनका चुनाव कर सकता है, बराबर है? मेजोरिटी पीपल, लोकसभा में तो मेजोरिटी होनी चाहिए ना। मेजोरिटी हमें स्पिरिचुअल पब्लिक हो, तो मैं उसी स्पिरिचुअल की तो बात होगा, कर, पब्लिक तो होगी, पर मेजोरिटी नहीं होगी तो कैसे स्पिरिचुअल गवर्नर आएगा? तो मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ नाथा भाई, कि ध्यान के हम्म, माध्यम से, इस तरह की चर्चा के माध्यम से जब हर नागरिक होश में आएगा ध्यान के द्वारा, ठीक हम्म। है, उसके उपरांत जो ऑलरेडी आध्यात्मिक जगत में है, जो ऑलरेडी होश में है, ऐसे लोग जब आगे कदम बढ़ाएंगे, जवाबदारी लेंगे इस तरह की समाज के सर्जन की, तभी तो होगा ना, तभी हाँ, तभी होगा। आध्यात्मिक। हाँ, हाँ, तो हमारा प्रयास वही है कि पहले इस सेशन के द्वारा हम एक नॉर्मल नागरिक के दिमाग में ये सोच तो डाले, उसको एक सोचने पर हाँ, मजबूर तो हम करें कि हम कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, हम कैसा चुनाव, क्या हमारा चुनाव, हम जिस जिस इंसान का चुनाव कर रहे हैं, क्या वो सही इंसान का चुनाव कर रहे हैं? क्या हर आध्यात्मिक जगत का इंसान भी जो बोलता है कि पॉलिटिक्स मतलब बहुत गंदा, उसमें तो नहीं जाना, क्या ऐसी सोच एक होश वाले को राज और सही है? ना वो हर तो बार नहीं है। अगर मैं और आप हम यह जवाबदारी दूसरों के ऊपर डालते रहेंगे तो कब ये नए समाज का सर्जन हम कर पाएंगे? तो जवाबदारी तो हर एक को लेनी होगी ना, है ना? तो बरोबर, हमारा बरोबर। इस सेशन के द्वारा हमारा उद्देश्य यही है कि हम होश में आ जाए कि जी हम बदलाव के दरवाजे पर खड़े हैं और अब हमें होश में आना पड़ेगा, सही चुनाव करना पड़ेगा। 2 चुनाव है, एक तो हम दूसरे का चुनाव सही होश वाले का करें, दूसरा है कि हम
खुद होश में आकर हम आगे कदम बढ़ाए कि यस मेरे पास ये स्किल है, मैं समझती हूँ या समझता हूँ कि समाज में मेरे जैसे सच्चे लोग, मेरे जैसे निष्ठावान लोग, मेरे जैसे होश वाले लोगों की जरूरत है और होश वाला ही एक नया समाज का सर्जन कर सकता है। यह पहले एहसास होगा, यह पहले हमें भीतर से हमें यह क्लैरिटी होगी, तो ही तो वो फिर होगा ना। समझे आप? तो ये दो चुनाव है, एक होश वालों का चुनाव, दूसरा हमारा खुद का चुनाव कि हम किस तरह का योगदान देना चाहेंगे समाज, है ना? ठीक है। बरोबर और कोई सुझाव, और कोई सुझाव है आपके पास हमारे लिए? आपको सही लगता है ये टॉपिक और ये बात जो हम कह रहे हैं? माँ बिल्कुल सही लग रही है। थैंक यू सो मच। यस मनीषा, आप बताएं आपका ध्यान कैसा रहा और आप को कुछ विजन आया फ्यूचर का या एग्जिस्टिंग कंडीशन? माँ अभी तो मैं थोड़ा, वो मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन जी जो मुझे आया है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आ, जो यस इसमें जो गवर्नेंस की बात आ रही है और जो राइटफुल पीपल आने चाहिए, जो समाज का निर्माण तो हम ही तो है समाज, और कौन है? अगर हम लोग ही नहीं उठाएंगे अपना बेड़ा तो फिर कैसे? वो जैसे गुरु लोग उठे थे, जैसे जी सिख समाज में उन्होंने हिंदुओं की प्रोटेक्शन के लिए आगे आए, तो जी अल्टीमेटली तो हम हमें खुद को अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि अंदर से कि मतलब सत्य के प्रति खड़ा, सत्य पूरा सत्य हमारा आएगा बाहर, तभी हम लोग खड़े हो पाए। देखो, ये भी मैं चुनाव करने का आपको बोलती हम्म। कि दो यस। आपके पास कैंडिडेट है, असत्य और सत्य। हम्म। हाँ, जब तक आपको होश नहीं होगा, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक आपकी निर्भयता नहीं होगी सत्य का चुनाव करने की, तब तक बदलाव कहाँ से आएगा? आएगा। यस, एग्जैक्टली बदलाव वही ऊपर कहीं आसमान से तो टपकेगा नहीं ना, और किसी को तो ये पहला कदम उठाना पड़ेगा ना। यस। जैसे सुभाष पत्री जी ने उठाया, पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन जब श्री मोदी जी आए, तब ये बात भी उन्होंने कही कि क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री योगी है, मतलब योग साधना करते हैं, क्योंकि वह शाकाहार है, तो ऑलरेडी वो पिरामिड मास्टर भी है। यस। तो पिरामिड मास्टर का मतलब ये भी नहीं हो रहा है, जो काफी लोगों ने लेके रखा है, कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होना। एक ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल्स आप अगर फॉलो कर रहे फॉलो कर रहे हो तो यू आर द कैंडिडेट। हो, यस यू आर अ कैंडिडेट। ध्यान जगत किसी एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का ही एजेंडा है क्या? नो, इट इज एवरी ह्यूमंस एजेंडा, यस। इट इज एवरी ह्यूमंस एजेंडा। तो कई बातें हैं ना, हम हमारे छोटी सोच की वजह से हम उसमें उलझ जाते हैं, जबकि आपको उसमें से अपना चुनाव करना है कि अब मैं किस तरह का चुनाव करूं, सत्य का करूं, असत्य का करूं। क्या मैं इस बात का चुनाव करूं कि मैं चुप रहूं और दूसरे को बोलने दो, और कोई प्रॉब्लम हो तो उनको होने दो, मैं तो सेफ रहना चाहती हूँ? ये नहीं हो सकता है, वरना आज ये टॉपिक भी मैं नहीं ये कर सकती। हमारा आज का टॉपिक कोई समाज के या किसी गवर्नमेंट के या किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ है ही नहीं, यस। सिर्फ एक सोच की स्थापना है, जिसकी जो आज की जरूरत है, जिस वजह से मनुष्य त्राहिमाम हो गया है, जिस वजह से वो उस कृष्ण को पुकार रहा है कि अब तो तू आ, तूने प्रॉमिस किया था कि जब अधर्म बढ़ जाएगा तो आप मुझे जवाब नहीं देना, आप अपने आप को पूछे, क्या अधर्म बढ़ गया है? ये अधर्म बढ़ाने में मेरा कितना रोल है? यस माँ, वो जो भीतर का अधर्मा का, यस माँ बिल्कुल वही आया अभी, कि जो हमें जो हमारे भीतर को ही जग जोड़ना है। यस, क्या मैं धर्म की स्थापना निष्ठा से, सिंसियरिटी से, निर्भयता से
मेरे भीतर स्थापना करने के लिए क्या मैं तैयार हूं? क्या मेरे भीतर जो कपट छुपा है, जो मेरे भीतर जो करप्शन है, जो मेरे भीतर स्वार्थ है, क्या मैं उसका चुनाव कर रही हूं? या फिर मैं चित्त शुद्धिकरण करके, मेरी सोच को सही करके, एकता का भाव मेरे भीतर जागृत करते हुए, एक जागृत व्यक्ति जो करुणामय होता है, दयावान नहीं, करुणामय, फर्क है। हाँ, देयर इज फर्क। पिटी, सिंपैथी, कंपैशन, ये सब शब्दों का फर्क आप समझ लीजिएगा। पिटी हमें किसी के ऊपर नहीं है, दया किसी के ऊपर नहीं, करुणा सबके ऊपर। ये बात को भूलिएगा मत, हम कई बार ये दोनों का फर्क समझ नहीं पाते। आखिरी 4 मिनट है। बाबा ने बहुत बढ़िया सोच आपको दी है, उम्मीद करती हूँ आप इसको नोट कर ले। अगर तब नहीं किया होगा अब नोट कर लीजिएगा, ये जो 5-6 पॉइंट उन्होंने दिए हैं। आज का सेशन एक शुरुआत है, सिर्फ एक शुरुआत है। मैं सिर्फ आपको एक सोच दे रही हूँ। बाबा ने आपको एक 5 पॉइंट्स दिए हैं सोचने के लिए। एक दिव्य प्रवाह आज आपको मिला है, आपके ऊपर है कि आपको इस पर चिंतन मनन करना या नहीं करना, सोचना इसके बारे में या ना सोचना। हम सतयुग में जी रहे हैं हमारे भीतर। अब आप चुनाव करें, आप आपके भीतर कलयुग में जीना चाहते हैं या सतयुग। जैसे ही आपने यह चुनाव कर लिया, समझ लो स्पिरिचुअल गवर्नेंस ऑलरेडी स्थापित होगी। वी आर अ पार्ट ऑफ इट। यस ना, एग्जैक्टली यही आया था, एग्जैक्टली यही आया है कि अपने अंदर ही स्थापित करना है। यस, वेरी वेरी ऑटोमेटिकली इट हैपेंस ना, ऑटोमेटिकली। अगर आपके भीतर सत्युग की स्थापना हो जाएगी, फिर आप वोटिंग बूथ में खड़े होंगे या आप डिस्कोथेक में खड़े होंगे, आप सत्य के चुनाव का करके खड़े हो। आप सत्य के प्रतिनिधि खड़े हो, जहां पर भी खड़े होंगे। तो कई बार जब सेशन का कोई टॉपिक होता है तो उसको एकदम से फिजिकली वर्ड्स के ऊपर नहीं जाते हुए, एकदम से सामाजिक सिर्फ सोच नहीं रखते हुए, थोड़ा उच्च स्तर से सोचिएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और जो कहना चाह रहे हैं क्या वो सबके हित में है या नहीं। और अगर सबके हित में है तो वो आप उन सब में आ जाते हो या नहीं, क्योंकि यह धरती डेफिनेटली अपने आप को प्रमोट कर चुकी है। आपको उस प्रमोशन का हिस्सा बनना है। प्रणाम, लव यू ऑल। किसी के पास कोई प्रश्न हो तो बताइएगा, वरना जरूर चिंतन मनन कीजिएगा। हम वापस मिलेंगे इस टॉपिक, ठीक है? थैंक यू माँ।